हार को भूल जाओ, ट्रॉफी पाकिस्तान लाओ। शाहीन हाई वोल्टेज टाकरे के लिए तैयार, बस चंद घंटों का इंतजार, फिर होगी चौकों और छक्कों की भरमार। पाकिस्तान और भारत एशिया कप के फाइनल में पहली बार टकराएंगे। दो रिवायती हरीफों के दरमियान फाइनल मैच आज शाम 7:30 पर शुरू होगा। 41 साल में पहली बार दोनों टीमें एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होंगी। टाइटल की जंग दुबई क्रिकेट स्टेडियम में लड़ी जाएगी। शायकीन को फाइट का शिद्दत से इंतजार, पाकिस्तानी कौमी टीम की जीत के लिए पुरजोश। सलमान अली आगा से दलेराना क़यादत का मुतालबा, शाहीन शाह आफरीदी से क्रिकेट शायकीन को बड़ी तवक्कुआत। फ़खर जमान, साहबजादा फरहान, साइम अयूब भी उम्मीदों का महवर। इस बार भारत से हार का बदला चुकाएंगे शायकीन पुराज़म। पाकिस्तान लड़ेगा, एंड तक लड़ेगा और अपनी पूरी मेहनत करेगा। इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी ऐसे, हमारी तो दुआ है कि भाई हमारा पाकिस्तान जीत जाए। अगर ये फाइट वाला मैच करेंगे ना तो हमें दिल की खुशी होगी। इंशाल्लाह अल्लाह करे कल हमारे पाकिस्तान को ना जीत हो। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। हमने पहले 2 दफा हारे हैं, लेकिन हमें फाइनल में बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान जरूर जीतेगा। कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुराज़म, कहते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान को जीतते हुए देखेंगे। हमारा हदफ एशिया कप जीतना है, इसके लिए मैदान में उतरेंगे। गुज़श्ता मैचेस की गलतियां नहीं दोहराएंगे। दोनों टीमों पर एक जैसा प्रेशर होगा। हो सकता है पाकिस्तान ने बेहतरीन बैटिंग फाइनल के लिए रखी हो। तवक्को है साइम अयूब फाइनल में अच्छी बैटिंग करेगा। प्लेइंग 11 का फैसला पिच देखकर करेंगे। कप्तान सलमान अली आगा की प्री मैच न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पहले भी सख्त हालात में पाकिस्तान और भारत के मैचेस हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ हैंडशेक ना हुआ हो। फ़ोटोशूट में कोई आए या ना आए, हम तो जाएंगे। भारत का जेंटलमैन गेम से फिर खिलवाड़। एशिया कप फाइनल से कबल पाक भारत कप्तानों का ट्रॉफी फोटोशूट के टाइम में पड़ गया। दोनों कप्तानों का फोटोशूट से मुतालिक हतमी फैसला आज होगा। भारतीय टीम कई बार पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से गुरेज कर चुकी। दुबई में क्रिकेट जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। शायकीन का जोशो खरोश भी 7वें आसमान पर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फाइनल मैच के लिए तमाम एनक्लोजर के टिकट्स फरोख्त। सिर्फ 2,80,000 और 4,80,000 वाले टिकट्स दस्तयाब। एशिया कप के फाइनल से कबल भारतीय टीम मुश्किलात का शिकार। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की मैच में शिरकत मशकूक। खिलाड़ियों की इंजरी की नौयत का जायजा लेने के बाद फाइनल में खेलने का फैसला करेंगे भारतीय बॉलिंग कोच। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का आईसीसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ़ के खिलाफ आईसीसी की समाअत को मुकम्मल हुए 24 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गया। आईसीसी की जानिब से फैसले का ऐलान ना करने पर मोहसिन नकवी ने सवाल उठा दिया, आपको अपना तवाज़ुन बरकरार रखने की वजूहात बयान करने में और कितना वक्त लगेगा। चेयरमैन पीसीबी का सोशल मीडिया पर सवाल। गुज़श्ता रोज़ आईसीसी ने साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ़ के मुतालिक समाअत मुकम्मल की थी। मार्के हक में पाकिस्तान की फतह के चर्चे बॉक्सिंग के रैंक में पहुंच गए। राफेल कैसे गिराए, हारिस रऊफ़ के बाद कौमी बॉक्सर भी एक्शन में। भारतीय बॉक्सर बिंदर सिंह को इशारे से बताया राफेल कैसे गिराए। भारतीय बॉक्सर ने मुश्तइल होकर समीर खान को धक्का दे दिया। कौमी प्लेयर ने फिर इशारे से बताया कि सिफर के मुकाबले में भारत के 6 तैयारे गिराए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का कौम मुत्तहिदा में खिताब। जनरल असम्बली के बाहर कश्मीरियों का एहतजाज। सिखों की भरपूर शिरकत। मुजाहिरीन ने भारतीय रियासी दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। कश्मीरियों को मज़ीद जुल्म का शिकार नहीं बनाया जा सकता, ये जबर अब ख़त्म होगा। मुजाहिरीन के मोदी कातिल कश्मीरियों को आज़ादी दो के नारे। मुजाहरे में शरीक रहनुमाओं का कहना था कि जब तक कश्मीर में काबिज़ फौजी वहशियाना कार्रवाइयाँ और जुल्म बंद नहीं होता, कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं मिलता। जदोजहद जारी रहेगी। जयशंकर का खिताब झूठ का परिंदा है, दुनिया को ज़मीनी हक़ाइक़ जानने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय झूठ का पर्दा चाक कर दिया। सेकेंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद का भारतीय वज़ीर ख़ारजा के खिताब का भरपूर जवाब। कहा, भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने एक बार फिर पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मुलव्विस होने के इल्ज़ामात आयद किए। दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में 90,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ दी। भारत दहशतगर्दों का सरपरस्त है, ख़त्े में नफ़रत, तक़सीम और तासुब को हवा देता है। भारत सरहद पार दहशतगर्दों का नेटवर्क चलाता है। प्रॉक्सी अनासर के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। पाकिस्तान अमता ख़वाहां और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के मदलल जवाब पर भारतीय मंदूब इजलास छोड़कर चले गए।
अमेरिका ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि मुज़ाकरात से मसला कश्मीर हल हो सकता है। अगर कश्मीर तनाज़े पर सालसी की पेशकश की जाए तो हम आमादा हैं। कश्मीर का मसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त तनाज़ा है। पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका ने मदद फराहम की। दहशतगर्दों की हवालगी के इक़दाम पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। भारत और पाकिस्तान के साथ मफादात को फ़रोग़ देने की कोशिशें कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग में सरमायाकारी के इम्कानात को भी देख रहे हैं। किराए पर कत्ल भारत का मकरूह मंसूबा मज़ीद वसअत अख्तियार कर गया। भारतीय मंसूबे का दायरा नेपाल और पाकिस्तान तक फैलने का खदशा। अमरीकी महकमा इंसाफ की भारत के बैरून मुल्क दहशतगर्दी में मुलविस होने के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद। अमरीकी महकमा इंसाफ भारतीय शहरी नकेल गुप्ता पर सिख रहनुमा गुरप्रीत सिंह पन्नू को कत्ल करने की कोशिश का इल्ज़ाम लगा चुका। गुरप्रीत सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के ऑफिसर विकास यादव ने तरतीब दी। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक नकेल गुप्ता को जून 2023 में चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार करके अमरीका मुंतकिल किया गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीका और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। नकेल गुप्ता का मुकदमा 3 नवंबर को न्यूयॉर्क में शुरू होगा। हम दुश्मनों का वतन अजीज से सफाया सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरकज़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना ख्वारिज के 17 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मारे गए ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। ऑपरेशन 26 और 27 सितंबर की रात फितना ख्वारिज की मौजूदगी की इतला पर किया गया। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म हैं। ISPR जहन्नुम वासिल किए गए ख्वारिज की फुटेज मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई पेशावराना महारत से दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। फितना ख्वारिज के दहशतगर्द गार की जानिब भागते नजर आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का करक में 17 ख्वारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 17 ख्वारिजों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा कौम फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों को कदर की निगाह से देखती है। KPK की हुकूमत जो पिछले 13 साल से है, क्या उसने ऐसा माहौल और ऐसे इकदामात उठाए हैं कि इस तरह की दहशतगर्दी या हो ना, अगर हो तो वो उसका कला कमा किया जा सके। अफगानिस्तान से बातचीत करें। ओ भाई हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत का नतीजा क्या है? आपका फर्ज है कि आप दहशतगर्दी के बारे में 2 टोक बयानियां और पूरी मजबूती से पीछे उसके खड़े हों। करक में एक ऑपरेशन पुलिस अफवाज ने इकट्ठे मिलके किया है। नताइज क्या है? 17 ख्वारिज हलाक हुए हैं, आधी दर्जन से जायद जख्मी गिरफ्तार हुए हैं। जो दहशतगर्दों के साथ खड़ा होगा वो दहशतगर्द ही तस्वुर किया जाएगा। जलसा वफाकी हुकूमत नहीं दहशतगर्दों को ललकारने के लिए करें। आप कहते हैं बात होनी चाहिए, किससे बात करें? हमारे बच्चों और जवानों को शहीद करने वालों से कैसे बात करें? दहशतगर्द ड्रोन इस्तेमाल करें और हम हाथ बांधे रखें। वज़ीर आला KP जानते हैं उनकी ज़िम्मेदारी क्या है। हमें ज़िम्मेदारी का हिसाब लेना आता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 13 साल में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ क्या इक़दाम उठाए हैं? खैबर पख्तूनख्वा को 600 अरब रुपये मिले, वो कहाँ गए? क्या आप 2 टोक मौक़िफ़ के साथ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खड़े हैं? वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलात चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं जलसे करके आप डील लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। पाकिस्तान की सवालकारी 75 साल तारीख़ के अरूज पर है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से कामयाबियाँ मिल रही हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात के अरूज की झलकियाँ देखने में आईं। एक वक्त था जब वज़ीर-ए-आज़म की कोई कॉल नहीं उठाता था। पंजाब रवायात कायम करता जा रहा है, कामयाबियों पे कामयाबियों की अल्हम्दुलिल्लाह ढेर लगाता जा रहा है, और बाकी लोग सिर्फ पंजाब पे तनकीद कर रहे हैं। पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने न सिर्फ 2.5 मिलियन अफराद को रेस्क्यू किया, उनको टेंट फराहम किए, उनको 3 वक्त की रोटी फराहम की, उनको अद्वियात फराहम की, बल्कि उनके जानवरों को भी 2 मिलियन से ज़्यादा जानवरों को भी सीने से लगाकर बचाकर लेकर आए, हिफाजत के साथ लेकर आए। मरीम नवाज का तनकीद करने वालों को काम करने का मशवरा। तनकीद करने वाले अपने सूबे में भी काम करें ताकि वो भी बेहतर हों। पंजाब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है, बाकी सब तनकीद कर रहे हैं। कहते हैं हमारा वज़ीर आला कैमरे के सामने नहीं आता। कोई काम करेगा तो सामने आएगा, जब काम होता है तो सर चढ़ कर बोलता है। दोनों सूबों के लोग कहते हैं कि पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं लगता।
पंजाब की वज़ीर आला गफलत की नींद नहीं सो रही। मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा सैलाब मुतासर अफराद को तनहा नहीं छोड़ेंगे, सैलाब मुतासरीन की एक एक पाई का आज़ादा किया जाएगा। मुल्क की तारीख में ऐसा हौलनाक सैलाब पहले कभी नहीं देखा। बदतरीन सैलाब से पंजाब के 25 शहर मुतासर हुए। पंजाब ने 25 लाख अफराद को रेस्क्यू किया। जहाँ ज़मीनी राब्ता मुनक़ता था वहाँ भी तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। पंजाब के तमाम वज़रा ने दिन रात सैलाब मुतासरीन की मदद की। मरीम औरंगज़ेब ने 18 घंटे सैलाब मुतासर इलाकों में काम किया। PDMA, रेस्क्यू पुलिस और पाक फ़ौज ने बेहतरीन काम किया। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब सर्वे मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। PDMA रज़ाकारों से हल्फ लिया। रज़ाकार सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का तखमीना लगाएंगे। पिछली बार सैलाब आया तो किसानों को कुछ नहीं मिला। हकदार के हक पर आवाज़ उठाएंगे। किसानों को पैसा ना देकर हुकूमत गंदम बरामद कर रही है। ये बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर की वजह से BISP का डेटा इस्तेमाल नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं हुकूमती इत्तेहाद के वक्त हमारे दरमियान 14 निकात पर मुआहिदा हुआ था। एक साल में बल्दियाती इंतखाबात कराना मुआहदे में शामिल था। लोकल नुमाइंदे होते तो सैलाब से ये हाल ना होता। क्या IMF ने बल्दियाती इंतखाबात कराने से रोका? नदीम अफजल चंद कुछ दिनों से जहनी तनाव का शिकार हैं। शायद जानबूझकर पंजाब के बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब, कहती हैं झूठे प्रोपेगेंडे को फैलाना पिका एक्ट के ज़ुमरे में आता है। बेबुनियाद खबर से मुतालिक हक़ाइक़ मीडिया के साथ शेयर कर चुकी हूँ। हत्ता कि मैं इस बिल के मुतालिक उम्मीद है कि आप कोर्ट में ये झूठी खबर साबित कर पाएंगे। कौम फौज के साथ है, अदलिया इंसाफ के मुताबिक फैसला करे। आइन की पासदारी इस मुल्क में सब पर फ़र्ज़ है। हमने आइन के लिए आवाज़ उठाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में जलसे से खिताब, बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा 8 फरवरी को हमारा इलेक्शन चोरी किया गया। इंसाफ मांग रहे हैं, हमारी आवाज़ सुनी जाए। PTI के पेशावर जलसे में शदीद बदनज़मी और हंगामा आराई। कारकुनों की हुल्लड़बाजी, ख्वातीन के पंडाल में घुस गए। बदतमीज़ी सिखाने वालों को अब खुद इसका सामना है। जूतियों में दाल बटनी शुरू हो गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का PTI जलसे में हुल्लड़बाजी पर रद्द-ए-अमल। जलसा गाह में अली अमीन के खिलाफ नारे लगने पर हंसने वाले इमोजी भी शेयर किए। इसराइल जारहाना कार्रवाइयों से मशरिक़ वस्ता को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। ईरान, कतर, लेबनान, शाम, यमन और इराक में जारियत हो रही है। मगरबी ममालिक की ईरान पर पाबंदियाँ दोबारा लगवाने की कोशिशें गैर कानूनी हैं। रूस और भारत के दरमियान इक़्तिसादी शराकतदारी को कोई ख़तरा नहीं। रूस पर नेटो और यूरोपीय ममालिक की खिलाफ कार्रवाई का मंसूबा बनाने का इल्ज़ाम गलत है। रूस के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। रूस यूक्रेन तनाज़े की दयानतदाराना बातचीत के लिए तैयार है। रूसी वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब। इसराइली फोर्सेस के गज़ा में हमले मज़ीद तेज़। रहायशी इमारतों, पनाहगाहों, खैमों पर बमबारी। ताज़ा हमलों में फ़लस्तीनी सहाफ़ी समेत 90 से ज़ायद अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। जंग में शहदा की तादाद 65,926 हो गई। यूरोपीय मुल्क सैन मारिनो ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत फ़लस्तीनी शहरियों का हक है। वज़ीर ख़ारजा, इसराइल का पैदा करदा कहत आदमी क़ानून की खिलाफ वर्जी है। कहत बड़ी तबाही को जन्म दे चुका है। इसराइली जारहियत के खिलाफ रिपोर्ट्स दिल दहला देने वाली हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर में बातचीत। दुनिया भर में गज़ा में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुज़ाहरे। बरतानिया, जर्मनी और जनूबी अफ्रीका में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। बरतानिया शहर लिवरपूल में फ़लस्तीन मार्च। मुज़ाहिरीन का बरतानवी हुकूमत से गज़ा में जबरी क़हत बंद कराने और नस्ल कुशी में मुलविस इसराइल से तिजारत रोकने का मुतालबा। बर्लिन में मुज़ाहिरीन का इसराइल के बॉयकॉट का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकले। बार्सिलोना में मुज़ाहिरीन ने इंसानी टावर बनाया। मुज़ाहिरीन का गज़ा में नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। अमरीकी रियासत एरिज़ोना में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक। मुसलसल बारिश से सैकड़ों घर मुतासर, सड़कें बह गईं।
एरिज़ोना के मुताबिक इलाकों में सैलाबी पानी की सतह 8 फीट तक पहुँच गई।